तो फाइनली मार्वल के फेज 4 का एंड हो ही गया एंड फेज 5 में से हमारे पास दो मूवी का ट्रेलर भी आ चुके हैं, जिसमें से एक एंटमैन 3 एंड दूसरा गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी है। तो देखो यार, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का जो ऑफिशियल ट्रेलर आया वो असल में उसका ऑफिशियल ट्रेलर है भी नहीं, वो ऑफिशियल टीजर है, क्योंकि इसका ऑफिशियल ट्रेलर आना बाकी है अभी। क्योंकि अगर आप इसके ट्रेलर को गौर से देखो तो वो पूरे 2 मिनट का भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका ऑफिशियल ट्रेलर तो आना बाकी है। बट एनीवे, हम इसमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम एंटमैन क्वांटममेनिया की बात करेंगे, जो कि मार्वल के फेज 5 की फर्स्ट मूवी होने वाली है और ये मार्वल के फेज 5 के सबसे बड़े विलन को भी रिवील करता है। इसलिए तो इस मूवी के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार मुझे एंटमैन में किसी कैरेक्टर को नहीं देखना, मुझे बस खाली कैंग को देखना है, क्योंकि ये फेज 5 का सबसे दासू विलन होने वाला है। जिस तरह फेज 3 का थानोस था, यार कैंग के सामने थानोस तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने कॉमिक पढ़ी है कैंग के तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये कैंग आखिर है क्या। क्योंकि यार ये ऐसा बंदा है जो कॉमिक में एवेंजर्स को तो छोड़ो यार, ये थानोस को, डेथ को, थानोस की पूरी आर्मी को अकेले खत्म कर चुका है। तो ये कॉमिक से सीधा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ रहा है। यार मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आखिर कैंग को दिखाएंगे किस तरह, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कॉमिक में दिखाया सेम उस दिखाए तो मजा ही आ जाएगा। इसी तरह कॉमिक से रिलेटेड कैंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे हम आपको, साथ ही इस ट्रेलर का भी ब्रेक डाउन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले ये मार्वल फेज 5 की फर्स्ट मूवी यानी ये मार्वल फेज 5 की शुरुआत करेगी एंड साथ ही ये क्वांटम रेल को पूरी तरह एक्सप्लेन करेगी। क्वांटम रेल तो हम एंटमैन 1 से देखते आ रहे हैं, लेकिन इस मूवी में एक्सप्लेन करके दिखाया जाएगा। एंड ये तो हम सब जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट करता है, जो कि हमने एंड गेम में देख लिया था। साथ ही हमें इस मूवी में एंड गेम की कुछ स्टोरी भी दिखाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह की स्कॉटलैंड की हरकतें और अपनी स्टोरी बता रहा है, तो इससे जाहिर है कि स्कॉटलैंड अपनी एंड गेम की स्टोरी भी साथ बताए। और यही तो हम फैंस को चाहिए कि हर मूवी में हमें मसाले के साथ तड़का भी देखने को मिले। और साथ ही हमें इस ट्रेलर में ये भी पता चल रहा है कि स्कॉटलैंड अब काफी फेमस हो गया, उसने अपनी किताब भी लिखी है, लेकिन फेमस होने के साथ साथ दुख दर्द अभी भी उसकी जिंदगी में है, जैसे कि ये बाबा जी कहते हैं। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक मिनट, इस अंकल को कैसे पता कि स्पाइडरमैन कौन है? क्योंकि नो वे होम के एंड में तो हमने देख लिया था कि स्पाइडरमैन को सब भूल गए हैं, तो यार टेंशन लेने की क्या जरूरत है। मैं याद दिलाता हूँ ना कि क्या हुआ था कि नो वे होम के एंड में। नो वे होम के एंड में जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल करते हैं तो लोग स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी भूल जाते हैं, ना कि स्पाइडरमैन को। स्पाइडरमैन अभी भी मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए सोनी वालों ने बड़ी चालाकी के साथ फैंस को अच्छी तरह समझा दिया था कि मूवी के एंड में जब हैप्पी कहता है कि मैं स्पाइडरमैन के आंट को स्पाइडरमैन के जरिए ही जानता हूं। और यही बात सोनी वालों को पहले ही पता था कि स्पाइडरमैन के फैंस में कंफ्यूज हो जाएंगे कि लोग स्पाइडरमैन को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो एवेंजर्स का टीम मेंबर है और थानोस से लड़ चुका है, इसे अचानक लोग कैसे भूल सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये सब पहले ही सोच लिया था। फॉर फ्रॉम होम से पहले जो आइडेंटिटी स्पाइडरमैन के वो अभी भी है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। अगले ही शॉट हमें स्कॉटलैंड की बेटी यानी कैसी का सीन देखने को मिलता है, जिसके क्यूट चेहरे से पता चल रहा है कि वो कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाली है। कैसी को हमने पहले भी 2 मूवी में देख चुके हैं। हाँ, वो अलग बात है कि एंड गेम में किसी और को उठा के ले आए। पहले 2 पार्टों में तो कैसी काफी छोटी थी, लेकिन अब इतनी बड़ी हो गई जिसकी वजह से तीसरी मूवी बन रही है। मतलब कि उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो कि सिग्नल भेजता है क्वांटम रेल। लेकिन जब ये बात जैनेट सुनती है तो वो कैसी को सिग्नल को बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन इतने में डिवाइस फट जाती है और सब के सब क्वांटम रेल के अंदर खींचे जाते हैं। और यहाँ हमें ट्रेलर से साफ पता चला है कि ये लोग सारे सिग्नल को रोकने की कोशिश करेंगे, बट ये सिग्नल रुकेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कैंग के साथ जुड़ चुका है। कैंग को पता चल गया कि सिग्नल आया है। जब सारे क्वांटम रेल के अंदर चले जाते हैं तो जैनेट कहते हैं कि हम एक सीक्रेट यूनिवर्स में है, जो कि हमारे यूनिवर्स के बिल्कुल नीचे है। अगर आप लोगों को याद हो तो जैनेट इस क्वांटम रेल में पहले भी आया। अगर आप लोग ध्यान से देखे तो जैनेट अपना फेस छुपा रही है, इसका मतलब वो किसी से छुप रही है। हो ना हो वो इस मूवी का मेन विलन यानी कैंग ही होगा। एंड ये हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा कि कैंग और जैनेट का क्या कनेक्शन है। इसके बाद हमें एक जबरदस्त सीन देखने को मिलता है, क्योंकि ये आदमी इसे मशीन में कोई डिवाइस सा फिक्स कर रहा है और जिसकी वजह से ये मशीन पावर अप हो जाती है। देखो, इस डिवाइस के बारे में कुछ खास तो नहीं पता, मे बी कि ये कैंग की कोई पास की स्टोरी हो, क्योंकि पहली बार कैंग को मार्वल स्टूडियो में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उसकी पास की स्टोरी तो लाजमी हमें दिखाएंगे। बट एनीवे, ये सब तो मेरे थॉट है, आपके क्या है वो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। इसके बाद हमें रिंग के कुछ सीन देखने को मिलते हैं जो साफ पता चल रहा है कि कैंग की टेक्नोलॉजी यानी टाइम ट्रेवल करने की टेक्नोलॉजी है। अगर आप लोग इन रिंग को ध्यान से देखो तो आपको साफ पता चल रहा है कि शांची के 10 रिंग के साथ बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। और वो भी तब जब रिंग शांची के बाप के पास होते हैं, यानी जब वो शांची के पास आते हैं तो उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता है, यानी ब्लू से ऑरेंज हो जाता है। और यही हमने साफ तौर पर शांची के मेट क्रेडिट सीन में देख लिया था। और साथ ही ये रिंग अगर आप ध्यान से देखें तो कमाला के रिंग के साथ भी बहुत ज्यादा सिमिलर है। उसके बाद हमें कैंग की पूरी
आर्मी देखने को मिल रही है जो साफ पता चल रहा है कि किसी जंग के लिए जा रही है। एंड हो ना हो क्वांटम रेल में अब जंग छिड़ चुकी है, लेकिन ये बात तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। इसके बाद हमें कैंग का वो लुक देखने को मिलता है यार, इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, बट एनीवे मैं बता ही देता हूँ। ये कैंग का कॉमिक का असल लुक है जो कैंग को बहुत खतरनाक दिखाता है। इस सीन को ज्यादातर लोगों ने नोट नहीं किया, लेकिन अगर देखा जाए तो जेनेट का यहाँ कोई सीक्रेट है जो कि वो इस होटल में इस एलियन से कुछ पूछ रही जगह के बारे में। एनीवे ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा कि क्या सीक्रेट है। एंड उसके अगले ही शॉट में हमें एंटमैन का एक शॉट देखने को मिलता है जहाँ कैंग की पूरी आर्मी ने एंटमैन को घेरा हुआ है। यहाँ पर ही एंटमैन को कैंग के सामने लाया जाएगा। एंड यार इस मूवी में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि किसी न किसी का एंड तो होने वाला है। एंड जहाँ तक मेरे थॉट की बात है तो मुझे लगता है कि जेनेट की लास्ट मूवी होने वाली है, क्योंकि जेनेट की मुझे हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आई नो कि आप लोग सोचेंगे कि स्कॉट की हालत भी ठीक नहीं है, लेकिन यार वो हीरो है, उसको तो आगे एवेंजर्स के लिए भी तैयार रखना है। एंड अगर उसको यहाँ पर ही निपटा दिया तो आगे सीक्रेट वॉर कैसे होगी। इसके अगले ही सीन हमें एंटमैन के कुछ वेरिएंट खत्म हुए दिखाई देते हैं। एंड ये बात तो कंफर्म है कि एंटमैन के कुछ वेरिएंट इसमें खत्म हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने पिछला ट्रेलर देखा होगा जो लीक हो गया था, उसमें कैंग खुद कहता है एंटमैन से कि क्या मैं तुम्हें पहले मार चुका हूँ। इसका मतलब है कि वो पहले भी एवेंजर्स को निपटा चुका है। यही वेरिएंट जानबूझ के कैंग एंटमैन को दिखा रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता हूँ। इसलिए तो कैंग कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें घर सही सलामत पहुंचाऊंगा, सेम उसी टाइम पे जिस टाइम पे तुम इस क्वांटम रेल में आए थे। कैंग का भी कोई ऐसा ही मिशन है जैसे फेज 3 में थैनोस का था, यानी एवेंजर से लेके एंड गेम तक रहा है। एंड फेज 5 में कैंग ही वो विलन होगा जो कि एंटमैन से लेके सीक्रेट वॉर तक रोल प्ले करेगा, लेकिन अलग अलग वेरिएंट के साथ। मतलब कि उसके अलग अलग मूवी में अलग अलग रोल होगा, यानी किसी मूवी में वो अच्छा होगा और किसी मूवी में वो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। यही तो कैंग की खासियत है कि लोग उसके फैन बन चुके हैं। साथ हमें पता है कि इस मूवी में मोर्डॉक नाम का एक विलन अपेयर होगा, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं कि वो विलन ही होगा। अगर मैं अपनी थॉट की बात करूं तो स्कॉटलैंड इसी के जरिए क्वांटम रेल से बाहर निकलेगा, यानी वो कैंग का साथ छोड़कर स्कॉटलैंड का साथ देगा। यार ये सब तो मेरे थॉट है, आप लोग का क्या है वो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। तो सारे पॉइंट मिला के अगर मैं कहूं तो एंटमैन क्वांटमिनी का ट्रेलर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। वो कुछ ज्यादा रिवील नहीं करता, लेकिन जाते जाते बहुत क्वेश्चन दिमाग में छोड़ जाता है, और उसके बाद हम डिटेल में बात लाजमी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। लेकिन हाँ, इस वीडियो का पार्ट 2 लाजमी आएगा जिससे हम कैंग के बारे में और डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने वो देखना है तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे कहना क्या चाहते